बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसको मैं बनाऊँगी चने की दाल से। जी हाँ, बिल्कुल ये मोतीचूर लड्डू हम बनाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है 1 कप और इसको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया है। जब हम इसको इतनी देर भिगोएंगे तो ऐसे हमने हाथ से चेक कर लेना है। अगर तो दाल का दाना अच्छी तरह से हमारे हाथ में मैश हो जाए तो ये बिल्कुल सही दाल तैयार हुई है लड्डू बनाने के लिए। अब इसमें से सारा पानी जो है ये मैंने निकाल दिया है और अब इसको हमने पीसना है। पीसने के लिए यहाँ पर मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर जग जो होता है जिसमें हम जूस बनाते हैं या मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं उसमें भी आप इसको पीस सकते हैं, उसमें आसानी से ये पिस जाएगी। बस इसमें पानी हमने नहीं डालना है। ऐसे ये मैं इसको चॉपर में पीस रही हूँ और ये देखिए ये दानेदार सा मैंने इसको पीस लिया है। बिल्कुल ये सही पिसी है दाल। तो अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं और ये मैंने चूल्हे पे घी गरम करने के लिए रख दिया है। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। घी को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और ये ऐसे हमने इसकी छोटी छोटी बड़ियाँ बनाकर तो इनको फ्राई करना है। पहले हम घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। अगर हमने तेज़ फ्लेम पर इनको फ्राई किया तो ये ऊपर से हमारी बहुत जल्दी बड़ियाँ जो हैं ये ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए अब मैंने फ्लेम लो कर दिया है और इनको अब प्यारा सा गोल्डन हमने कलर देना है और ऐसे ये अंदर तक फ्राई हो जाएं। ये देखिए ये ऊपर से और अंदर से फ्राई हो चुकी हैं। तो मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। ये देखिए बस लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे और अब इनको हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम दोबारा से इनको पीसेंगे। जब ये प्रॉपर ठंडी हो जाएंगी तो फिर हमने इनको पीसना है। अब हम शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा तैयार करने के लिए यहाँ पर 1 कप मैंने चने की दाल ली है तो 1 कप ही मैंने चीनी लेनी है। यानी जितनी हमारी दाल होगी उतनी हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप चीनी मैंने ली है और इसमें आधा कप मैंने पानी का डाल दिया है। 1 चुटकी इसमें मैंने ज़ाफ़रान शामिल कर दिया है और ये पिसी हुई इलायची भी तकरीबन 1 चुटकी के बराबर थी। हम 2 पिंच भी शामिल कर सकते हैं और ये ऑरेंज फूड कलर है ये भी 1 पिंच के बराबर मैंने इसमें डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को ऐसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर हम अब इसका शीरा तैयार करेंगे। ये फ्लेम मैंने जला दिया है और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसके बाद हम 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे तो ये हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो जाएगी। शीरा हमारा तैयार हो रहा है तो हम साथ बड़ियाँ भी ठंडी हो गई हैं तो इनको अब मैं ऐसे फिर दोबारा से पीस लेती हूँ। ये मैंने दोबारा से चॉपर में डाल दी हैं और इनको ऐसे अब मैंने पीस लेना है। ये देखिए शीरा हमारा रेडी हो गया है। ऐसे आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं एक तार का शीरा, लेकिन चीनी मेल्ट होने के बाद 3 से 4 मिनट तक पकाइएगा तो एक तार की चाशनी जो है ये रेडी हो जाएगी। अब हमने जलते हुए चूल्हे पर इसमें ये पिसी हुई दाल नहीं शामिल करनी। ये देखिए पैन मैंने नीचे उतार लिया और इसमें मैंने पिसी हुई दाल शामिल कर दी है और साथ ही इसमें मैंने मगज़ शामिल किए हैं। ये तकरीबन 3 चम्मच मैंने मगज़ इसमें डाले। अगर आप मगज़ नहीं डालना चाहते तो आप अपनी मर्ज़ी के नट्स यानी बादाम या पिस्ते वगैरह शामिल कर सकते हैं। अब मिक्स करने के बाद दोबारा से मैंने चूल्हा जलाया है और इसको ऊपर मैंने रख दिया है। इसको इतनी देर हमने पकाना है कि ये पैन को छोड़ने लगे और इसमें जो हमें शीरा वगैरह नज़र आ रहा है ये सारा खुश्क हो जाए, ये एक डो फॉर्म में आ जाए। ये देखिए ये तकरीबन डो की तरह इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको ऐसे दोबारा से मैं एक और बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये इतना ठंडा हो जाए कि हमारे हाथ जो हैं ये इसको बर्दाश्त कर सकें तो फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। ये बाउल में ऐसे हम इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे और हाथ से ऐसे चेक कर लेंगे कि हमारे हाथ इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये देखिए ये अब इतना ठंडा हो गया, हाथों को पे मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है और ऐसे अब हमने जिस साइज़ के लड्डू तैयार करने हैं ये ऐसे हम इनको राउंड शेप देकर लड्डू तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। इसी तरह बस हमने सारे तैयार कर लेने हैं और ऊपर से हम इनको पिस्ते, बादाम या चांदी के वक्त से गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये मोतीचूर के लड्डू तैयार हुए हैं।
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।